वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है मित्रों। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी के 20 प्रश्न हैं। आइए हम उनका प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, स्थावर का विलोम शब्द है। स्थावर का विलोम शब्द होगा जंगम। स्थावर का अर्थ है स्थिर, स्थाई, ठीक है। और जंगम, एक मिनट पेन लेते हैं। जंगम जो है, जंगम का अर्थ है जो चल सकता है या जिसे कहीं ले जाया जा सके, ठीक है। और स्थावर का क्या अर्थ हुआ? स्थावर का अर्थ है स्थिर या स्थायी, जो एक ही जगह रुका हुआ हो, ठीक है। सचल का अर्थ हुआ चंचल, ठीक है। और चेतन का अर्थ हुआ आत्मा या जीव। अगला प्रश्न है, मौन का विलोम शब्द है। मौन का अर्थ होता है शांत, ठीक है। तो मौन का विलोम शब्द होगा मुखर। मुखर का अर्थ है बातूनी, बोलने वाला। मौखिक का अर्थ है बोला जाने वाला या मुख से संबंधित। और मयंक का अर्थ है चंद्रमा। और विकार का अर्थ है परिवर्तन। विकार 6 प्रकार के होते हैं: उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना, नष्ट होना। 6 विकार होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विस्तार। विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? विस्तार माने क्या होता है? विस्तार का अर्थ क्या होता है? विस्तार का अर्थ होता है बहुत बड़ा, ठीक है। फैलाव, ब्यौरा, विस्तृत विवरण। विस्तार का अपोजिट होगा संक्षेप। विस्तार का विलोम शब्द होगा संक्षेप, ठीक है। लघु माने क्या होगा? लघु का अर्थ होगा छोटा, कोमल, हल्का, ठीक है। और सूक्ष्म का अर्थ हुआ बहुत ही महीन या बहुत छोटा या बहुत बारीक, ठीक है। और संक्षेप थोड़े में कोई बात कहना, ठीक है, या कम करना। अगला प्रश्न है हमारा, सम्मुख का विलोम शब्द है। सम्मुख का जो है विलोम शब्द, सम्मुख का विलोम शब्द विमुख है। सम्मुख का मतलब हुआ सामने, ठीक है, समक्ष, जो आंखों के सामने उपस्थित हो, सम्मुख। इसका विलोम हुआ विमुख, मतलब मुंह फेरने वाला, अलग, विरत। और प्रमुख जो है वो आपका मुख्य, प्रधान, प्रथम, आगे, ठीक है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन हाइड हो गया है, शायद यहाँ अधिमुख होगा, ठीक है। तो अधिमुख जो है या अधोमुख, जिसका अर्थ है जिसका मुख नीचे हो या औंधा, ठीक है। एक होता है अभिमुख। अभिमुख का अर्थ सम्मुख ही हुआ। अभिमुख का मतलब सम्मुख या सामने। अगला प्रश्न है हमारा, फूल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो सुमन का मतलब भी फूल होता है, कुसुम का मतलब भी फूल होता है, और पुष्प तो फूल है ही है। तनुजा जो है, तनुजा का अर्थ हुआ पुत्री, ठीक है। तनुजा यहाँ इसका फूल का पर्यायवाची नहीं है। तनुजा मतलब पुत्री। और तनुजा के पर्यायवाची देख लेते हैं, बेटी, आत्मजा, तनया, नंदिनी। तो तनुजा जो है आपका यहाँ आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आडंबर का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आडंबर आप जानते हैं, आडंबर का अर्थ हुआ ढोंग, ठीक है। तो आडंबर का समानार्थी जो है यहाँ पे ढोंग होगा, ठीक है। ढोंग मतलब दिखावा, अनावश्यक जो है आयोजन, जो भी अनावश्यक क्रियाकलाप होते हैं। बे मतलब जिसकी जरूरत ना हो। तंबू मतलब आप जानते हैं खेमा या सामियाना। दर्प का मतलब हुआ घमंड या अभिमान। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है, मतलब पर्यायवाची जो नहीं है यहाँ पर। तो दिनकर भी सूर्य का पर्यायवाची है, दिवाकर भी है, सूरज भी है। दिनेश, दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, ये सब सूर्य के पर्यायवाची है। महेंद्र जो है यहाँ पे, महेंद्र का अर्थ है विष्णु या इंद्र, ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो व्योम, व्योम माने भी आकाश होता है, ठीक है। व्योम, नभ, गगन, अनंत, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अंबक जो है यहाँ पर आकाश का पर्यायवाची नहीं है। अंबक जो है आंख और नेत्र होता है अंबक माने, ठीक है। और देख लेते हैं, यहाँ पे चौथा ऑप्शन हाइड है, कोई नहीं, आंसर हमें मिल चुका है अंबक। अंबक जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे अंब से जुड़े हुए और शब्द देख लेते हैं। अंब माने होता है जल, आंख, आम फल, माता, ठीक है। तो आम्रफल, अंबज माने आपका, अंबक माने आम फल भी हो गया,
और यहाँ पे आम के और भी पर्यायवाची देख लेते हैं, आम्र, रसाल, मादक, अमृत फल, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं माता, अम्ब माने माता भी होता है, तो माता के और पर्यायवाची देख लेते हैं, जननी, अम्बा, धात्री। अब आते हैं अम्बु। अम्बु माने होता है जल और आंसू, ठीक है। अम्ब से जुड़ा हुआ एक और वर्ड लेते हैं, अम्बुज। अम्बुज माने होता है जल में या जल से उत्पन्न जीव, जल में या जल से उत्पन्न जीव। कमल को कह सकते हैं, शंख, सीप, बेंत, कपूर, सारस पक्षी, ये सब अम्बुज के पर्यायवाची हैं, अम्बुज के अर्थ हैं। अंबुजा, अंबुजा कहा गया है लक्ष्मी का एक नाम है, ठीक है। अंबुजा कुमुदनी को भी कहा गया है, कमलिनी को भी कहा गया है, ठीक है। जल में होने वाले कमलिनी, कुमुदनी। एक शब्द और है यहां से बनता है अम्बुद। अम्बुद का मतलब हुआ बादल या एक वनस्पति है नागर मोथा, ठीक है। और अम्बु से एक शब्द और यहां बन रहा है अम्बुधि। अम्बुधि का मतलब हुआ समुद्र, ठीक है। जलनिधि, वारिधि, नीर निधि, सिंधु, पयोधि, नदीशु, ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। अम्बुधि, अम्बुधि का अर्थ घड़ा और मटका भी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम आते हैं, आंख की किरकिरी होना, ठीक है। आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है बताएं। आंख की किरकिरी होना का मतलब है अप्रिय लगना, ठीक है। अप्रिय लगना यहाँ पे इसका अर्थ है, बाकी सब गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर के पट खोलना। अंतर का मतलब हुआ अंदर और पट का मतलब हुआ दरवाजा या ऐसा कोई पर्दा टाइप का वस्त्र, कपड़ा, पोशाक, किवाड़ का पल्ला, ठीक है। तो अंदर का जो है पट खोलना का मतलब हुआ विवेक से काम लेना, ठीक है, बुद्धि से काम लेना, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न हमारा आ रहा है, अंगूठी का नग होना। नग जो है, नग एक बहुमूल्य पत्थर होता है, ठीक है। नग माने स्थिर भी होता है, अचला भी होता है, ठीक है, पर्वत कह सकते हैं। नग तो यहां पर जो अर्थ है बहुमूल्य पत्थर के रूप में है। अंगूठी का नग होना का मतलब अनुरूप जोड़ा होना, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन है। टस से मस न होना, टस से मस न होना का अर्थ है अनुनय विनय से न पसीजना, ठीक है। बाकी सब रॉन्ग है। अनुनय विनय, अनुनय का अर्थ है प्रार्थना, विनय का अर्थ भी प्रार्थना है, प्रार्थना से न पसीजना, ठीक है, न बदलना। टस से मस न होना का ये बेस्ट अर्थ है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, मुख का निवाला होना। मुंह का निवाला होना, इसका अर्थ है बहुत आसान काम, बहुत आसान काम, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो तत्काल उत्तर दे सके, ठीक है। चौकन्ना, चौकन्ना भी कह सकते हैं। प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ चौकन्ना, जो तत्काल उत्तर दे सके, ठीक है। प्रत्युत्पन्नमति मतलब प्रति उत्पन्न मति। प्रति एक अव्यय है, संस्कृत का अव्यय है प्रति, ठीक है। प्रतिद्वंदी या प्रतिक्रिया करे, और उत्पन्न मति मतलब बुद्धि, मतलब अपनी बुद्धि से तुरंत प्रतिक्रिया जो करे उसको हम बोलेंगे चौकन्ना या प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अंकेक्षक का अर्थ है। अंकेक्षक कहते हैं आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को हम अंकेक्षक कहते हैं। अगला प्रश्न है, यायावर का अर्थ क्या है। तो यायावर वो लोग होते हैं जो एक स्थान पर टिक कर ना काम करें, भटकते रहें इधर उधर, ठीक है, किसी एक उद्देश्य से, तो यायावर वो लोग हैं। पलकों को गिराए बगैर, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। अपलक भी होगा, लेकिन बेस्ट जो शब्द है यहां आता है निर्निमेष, ठीक है, निर्निमेष। पलकों को गिराए बगैर के लिए एक बेस्ट शब्द क्या है, निर्निमेष, एकटक। निर्निमेष का मतलब होता है एकटक, ठीक है। यहां पर एक वर्ड आ रहा है उन्मीलित। उन्मीलित का अर्थ है खुला हुआ, खिला हुआ, विकसित, या जो प्रकट कर दिया गया हो, जिसका भेद खोल दिया गया हो, ठीक है, उसको कहेंगे उन्मीलित। फिर यहां आता है निमीलित। निमीलित का अर्थ है मूंदे हुए या बंद किए हुए नेत्र, छिपाया हुआ या छिपा या लुप्त, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा आता है, अंतेवासी का अर्थ क्या है। तो अंतेवासी का अर्थ है जो गुरु के समीप रहने वाला हो, ठीक है, शिष्य, या बाहर रहने वाला हो, या छात्रावास में रहने वाला छात्र, इसको हम कहेंगे गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, ठीक है।
हमारा अगला प्रश्न आ रहा है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या? अकिंचन। अकिंचन यहाँ आपका आंसर होगा, ठीक है, अकिंचन। बाकी ऑप्शन गलत है। हमारा लास्ट प्रश्न आज का है, जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द अनाहूत। अनाहूत का मतलब जिसे बुलाया ना गया हो। आहूत, अनाहूत का अपोजिट क्या होगा? आहूत। आहूत का मतलब आमंत्रित या बुलाया गया व्यक्ति, ठीक है। और यहाँ आता है अभ्यागत। अभ्यागत का मतलब हुआ अतिथि, मेहमान या साधु सन्यासी, ठीक है। अनबोला, यहाँ एक शब्द आता है, न बोलने वाला, बेजबान। अनबोला, ये जो है इसका अर्थ है न बोलने वाला, बेजबान, ठीक है। एक वर्ड यहां से बनता है अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का मतलब जो बताया न जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके, ठीक है। तो ये 20 प्रश्न थे, ठीक है, जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं हम अगले पार्ट में कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।